तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशका सिन्हा और स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हमारे 20 डेज 20 क्वेश्चंस का आज होने वाला है डे 3 और आज वापस से हम लोग 20 सवाल यहाँ पे करने वाले हैं जो आपके CHS सैनिक या फिर RMS स्कूल के एंट्रेंस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कौन कौन आज भी आया है कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस जरूर लगा दे। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रॉपरली न्यू एनसीईआरटी का जो मराठा चैप्टर है उसको यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं और साथ साथ अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारा अभिमन्यु बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले सवाल के साथ। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर did Chhatrapati Shivaji launch his first military campaigns at the age of 16? यानी छत्रपति शिवाजी ने 16 वर्ष की आयु में अपना पहला सैन्य अभियान किस वर्ष शुरू किया था? योर ऑप्शंस आर 1630, 1674, 1646 और 1657। अब आप कहोगे मैम एनसीईआरटी में तो ऐसा लिखा भी नहीं था डायरेक्ट कुछ, है ना? लेकिन बाबू इस चीज को ध्यान रखो, आपको पता है कि जन्म कब हुआ था उनका? तो कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था और 16 साल की उम्र में वो अपना पहला मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट करते हैं ना, पुणे की जागीर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो 16 साल की उम्र तो कितना हो गया? 1646। तो 1646 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पहले का। बाकी डेट्स भी आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। द मराठी लैंग्वेज हैज अ रिच लिटरेरी हिस्ट्री डेटिंग बैक टू विच सेंचुरी? स्रोतों के अनुसार मराठी भाषा का समृद्ध साहित्यिक इतिहास किस शताब्दी से? इस तरीके के सवाल आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आप ईयर तो याद कर लेते हो लेकिन जहां पे आपका डायरेक्टली ईयर नहीं दिया, साल नहीं दिया, वहां पे आपकी सेंचुरी पूछ ली जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 10th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 7th सेंचुरी या फिर 14th सेंचुरी? इसका आंसर हो जाएगा 12th सेंचुरी। ठीक है, आपको याद होगा कि लिटरेचर को बढ़ाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था? एक जगह बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम था राज्य व्यवहार कोश, है ना? वहां पे संस्कृत, मराठी और खासकर जो आपका मोडी स्क्रिप्ट है, इन सारी चीजों को जो है वो रखा जाता था ताकि लिटरेचर प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हुए, दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी ओवरकेम द यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी इन द अर्ली 14th सेंचुरी? यानी 14वीं शताब्दी की शुरुआत में किस दिल्ली सल्तनत राजवंश ने देवगिरी के यादव राजवंश को हराया था? तुगलक सल्तनत, लोधी सल्तनत, स्लीव सल्तनत या फिर खिलजी सल्तनत? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग जब बात करते हैं किसकी, तो मराठा कैसे स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले आपका क्या आता है? अगर आप याद करोगे तो वहां पे कौन? यादव डायनेस्टी रूल कर रही थी, है ना? यादव डायनेस्टी की कैपिटल थी देवगिरी। वहां पे खिलजी सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं और उसको अपना वैसाल बना लेते हैं। वैसाल मतलब कि आपको पैसे देने पड़ेंगे खिलजी डायनेस्टी को, अगर आप नहीं भेजोगे तो आप पे वापस से आक्रमण होगा, है ना? ये चीज हम लोग देखते हैं। फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक वहां पे अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर देता है देवगिरी को दौलताबाद करके। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में कर्नाटका के साइड में विजयनगर एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, ये भी याद होगा जैसे कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। लेकिन ये मराठा एम्पायर कैसे आता है? फिर आपका भक्ति मूवमेंट वहां पे स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे करके मराठी कल्चर ऊपर आता है एंड देन शिवाजी फाउंडेड द मराठा एम्पायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, खिलजी सल्तनत के वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करवाया था। आगे आते हैं, इन विच ईयर डिड छत्रपति शिवाजी महाराज ऑफिशियली एस्टेब्लिश द मराठा नेवी? छत्रपति शिवाजी ने शिवाजी महाराज ने आधिकारिक तौर पर मराठा नौसेना की स्थापना किस वर्ष की थी? 1674, 1657, 1666 या फिर 1680? बताइए। जब हम लोग बात करते हैं इनके नेवी की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। इस टाइम पे किसी के पास फुल नेवल फोर्स नहीं थी, पूरी की पूरी नौसेना किसी के पास भी नहीं थी, लेकिन उस समय शिवाजी महाराज ने अपनी नौसेना बनाई हुई थी। तो कब बनाई थी मराठा नेवी ऑफिशियली? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1657 को हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी नेवी बनाई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी 1674 में वो क्या होता है, वो राज्याभिषेक कराते अपना। खैर इसके बारे में आगे जो है वो क्वेश्चंस भी है। आगे आते हैं, द दक्षिण दिग्विजय और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ बाय छत्रपति शिवाजी टुक प्लेस इन? छत्रपति शिवाजी द्वारा दक्षिण दिग्विजय या दक्षिण की विजय किस वर्ष हुई थी? मतलब पूछा जा रहा है कि आपका
उनको दक्षिण दिग्विजय एक तो कहते हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि उन्होंने सदर्न इलाके में अपना कॉन्कर कर लिया था। तो उसी के साथ ये किस वर्ष हुआ था जब उनको ये उपाधि मिली थी, या फिर उन्होंने साउथ में अपना जो है वो परचम लहरा दिया था? तो वो आपका 1677 में हुआ था। कब हुआ था? 1677 में। ठीक है, 1674 में वो राज्याभिषेक कराते हैं, 1677 में वो ये देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। What was the name of the new era started by छत्रपति शिवाजी महाराज after his coronation in 1674? 1674 में अपने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा शुरू किए गए नए युग का न क्या था? बताइए। राज्याभिषेक शक, शिवाजी संवत, स्वराज्य शक, या फिर मराठा एरा? तो आपको लगेगा शिवाजी स्वराज की बात करते थे तो नाम भी वही होगा, नहीं, राज्य अभिषेक शक ही नाम था। एक नया एरा स्टार्ट हो गया था, एक नया युग स्टार्ट हो गया था जब शिवाजी का राज्य अभिषेक होता है। कौन से फोर्ट पे होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कौन से फोर्ट में, कौन से किले में यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। In 1665, 4 ships from the Maratha fleet reached which foreign capital city? 1665 में मराठा बेड़े के 4 जहाज किस विदेशी राजधानी में पहुंचे थे? ट्रेड भी बहुत ज्यादा होता था और वॉर भी हो जाती थी कभी कभी। ठीक है, अब शिवाजी के पास तो नेवी फोर्स थी, तो कौन था वो? एडन यानी यमन में, मस्कट ओमान में, मलक्का यानी मलेशिया, या फिर मोचा यमन? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये आप लोगों को डाउट हो सकता है थोड़ा, तो मैं इसका कमेंट सेक्शन में नहीं पूछूंगी, ये अलग रंग में, इसका मतलब नहीं है कि आंसर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मस्कट ओमान। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मस्कट ओमान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी टू विच लोकेशन प्रेजेंट डे तमिलनाडु डिड छत्रपति राजाराम फ्ली? संभाजी की मृत्यु के बाद छत्रपति राजाराम वर्तमान तमिलनाडु के किस स्थान पर भाग गए थे या चले गए थे? वेलूर, तंजावुर, जिंजी, या पुदुचेरी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिंजी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके जो बेटे थे संभाजी, वो आपके छत्रपति बनते हैं, लेकिन औरंगजेब उनको पकड़कर उनकी हत्या करवा देता है। ठीक है, हत्या कर देता है, जिसके बाद राजा राम आपके, उनके जो छोटे भाई थे वो छत्रपति बनते हैं, एंड देन उनकी वाइफ जो है ताराबाई, वो फिर सब कुछ हैंडल करती है। चलिए आगे चलते हैं। द मराठास क्विकली रिकवर्ड फ्रॉम द डिफीट एट पानीपत ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच पेशवा? मराठा पानीपत की हार से किस पेशवा के समय में जल्दी उबर गए, मतलब वापस जो है थोड़ा आ गए वापस फॉर्म में, क्योंकि हार बहुत बड़ी हार हुई थी। अब 1600 आपके 1771 में वापस से भले दिल्ली पे कैप्चर कर लिया था, लेकिन फिर अंग्रेजी आके हटाते, लेकिन हाँ उस समय रिकवर कैसे होते? बाजीराव के अंडर में, नाना साहिब के अंडर में, माधवराव के अंडर में, या फिर बालाजी विश्वनाथ के अंडर में, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा हमारे माधवराव। ठीक है, क्या हो जाएंगे? माधवराव इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, हमारे हाफ सवाल पे आ रहे हैं। इन द मराठा कैवलरी व्हाट वाज द टर्म फॉर सोल्जर्स हुज हीरोज एंड इक्विपमेंट वर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट? मराठा घुड़सवार सेना में उन सैनिकों के लिए क्या शब्द था जिनके घोड़ों और उपकरणों का प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाता था? शिलेदार, पैक, मनसबदार, या फिर बारगीर? आप इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है बाबू, आप यहाँ पे सारे आंसर देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल, और हाँ ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल स्कूल शिक्षा पे मिल जाएगी। तो स्कूल शिक्षा को टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आप वहां से डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सीधा के स्कूल शिक्षा सर्च करो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसकी बात करें तो हमारा बारगीर होगा। दो थे हमारे, एक शिलेदार थे और एक बारगीर थे। बारगीर जिनको स्टेट प्रोवाइड करता था घोड़े, और शिलेदार जो खुद लाते थे अपने। ठीक है, मान लो आप ऑफिस में जा रहे हो, आपका खुद का लैपटॉप है तो आप बारगी, सॉरी शिलेदार, और आपको ऑफिस दे रहा है लैपटॉप तो आप बारगी। ठीक है, तो वही घोड़े का लेकर चल लो। चलो अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। ठीक है, विच मराठा प्ले डिस्क्राइबिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी वॉज रिटन बाय द तंजावुर रूलर सरफोजी सेकेंड? तंजावुर के शासक सरफोजी द्वितीय द्वारा विश्व भूगोल का वर्णन करने वाला कौन सा मराठी नाटक लिखा गया था? आज्ञा पत्र, देवेंद्र कुरवंजी, राज्य व्यवहार कोश, या मुक्तमल्यत? आई होप यू ऑल नो ऑल ऑफ द ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस का मतलब भी आपको पता होगा। द प्ले वॉज देवेंद्र कुरवंजी, जो लिखा गया था सरफोजी सेकंड के द्वारा, है ना। धनवंतरी महल भी आपको याद होगा। आज्ञा पत्र किन्होंने लिखा था, क्या आप बता सकते हो? ये बताना कमेंट सेक्शन में इसके साथ साथ। और राज्य व्यवहार कोश मैंने बताया शिवाजी ने एस्टेब्लिश किया था, अमुक्त मल्यज कृष्णदेव राय ने लिखा था।
चलिए आगे चलते हैं। ऑन द वॉल्स ऑफ विच फेमस टेम्पल डिड सरफोजी सेकंड इंस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द भोसले फैमिली। सरफोजी द्वितीय ने किस प्रसिद्ध मंदिर की दीवारों पर भोसले परिवार का इतिहास अंकित करवाया था? काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, बृहदेश्वर मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर? क्या होगा इसका आंसर? इसी में हमने कल एक मंदिर के बारे में पढ़ा था, कोणार्क टेम्पल, है ना, जो आपके नरसिंहदेव फर्स्ट ने बनाया था। उसी तरीके से बृहदेश्वर मंदिर के दीवारों पे नाम लिखवाया हुआ है किन्होंने? अपने पूरे परिवार का, सरफोजी ने। ठीक है, सरफोजी कौन से परिवार से आते? इकोजी। इकोजी सौतेले भाई थे शिवाजी के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। वाइल इन द साउथ छत्रपति शिवाजी प्रोहिबिटेड विच यूरोपियन पावर फ्रॉम ट्रेडिंग स्लेव्स। दक्षिण में रहने के दौरान छत्रपति शिवाजी ने किस यूरोपीय शक्ति को गुलामों के व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया था? मतलब कि आप गुलाम इस तरह से बेच खरीद नहीं सकते। तो कौन था वो? ब्रिटिश था, फ्रेंच था, डच था या पुर्तगाली था? तो इसका आंसर हो जाएंगे, वो कौन लोग थे? वो थे आपके डच लोग। ठीक है, कौन लोग थे? डच लोग थे। कमेंट में भी आंसर दीजिएगा और ये सब याद भी करना है। वन लाइनर्स में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लगातार 20 दिनों तक जब ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना, तो आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी आती है। मैंने हमेशा जब भी आपको वीडियोस में पढ़ाने के दौरान हमेशा बताया कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप एक दिन में 24 घंटे पढ़ लोगे, 50 घंटे पढ़ लोगे, ठीक है, नहीं होता उससे। आपको डेली 2-3 घंटे भी मात्र पढ़ोगे ना, ये आपकी मात्र 15 मिनट की क्लास जाती है, लेकिन आप देखना आपका सोशल साइंस इससे कितना स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और 20 दिनों तक लगातार आप एक चीज कर रहे हो तो वो एक हैबिट बन जाती है। ठीक है, फिर बाकी सब्जेक्ट्स के आएंगे तो आप उसको भी कर लोगे। तो ये आपके लिए एक स्टार्ट है। ठीक है, चाहे आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हो, सैनिक की या फिर आरएमएस की। चलिए आगे चलते हैं। Which Bundel prince was inspired by छत्रपति शिवाजी to create an independent kingdom of बुंदेलखंड? छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर किस बुंदेला राजकुमार ने बुंदेलखंड के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? Who was him? जय सिंह था, छत्रसाल, महाजी शिंदे या फिर नाना फडणवीस? ठीक है, जय सिंह ने तो औरंगजेब के साथ था, उसने लड़ाई करी थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी, आई होप यू ऑल रिमेम्बर। महाजी शिंदे आपके यूरोपियन स्टाइल आर्मी लेके आए थे, है ना। नाना फडणवीस किस में आते हैं? आपके जो आपके मराठा के लीडर, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर में से एक थे। और एक है कान्होजी आंगड़े, जिन्होंने मराठा नेवी को बहुत आगे पहुंचाया। तो हमारे आंसर हो जाएंगे बुंदेल के वो राजकुमार थे छत्रसाल। ठीक है, काफी लोगों को इंस्पायर किया था शिवाजी ने। हु वाज द फेमस हिंदी पोएट हु ट्रैवल्ड टू महाराष्ट्र टू मीट शिवाजी एंड कंपोज पोएम्स इन हिज प्रेज। वह प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था जिसने शिवाजी से मिलने के लिए महाराष्ट्र की यात्रा की और उनकी प्रशंसा में कविताओं की रचना की? तुकाराम, भूषण, रामदास, ज्ञानेश्वर? तो ये सब तो भक्ति संत है। और वो पोएट कौन है बाबू? भूषण, जिन्होंने प्रेज में बहुत सारे लिखे हैं शिवाजी के लिए। जैसे जो एक फेमस है, इंद्र जिमी चंप पर, बाड़व सोम पर, है ना, राघव सदम पर, रघुकुल राज्य है, ऐसे ही बहुत सारा वो लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिटवीन 1775 एंड 1782 विच वॉर टुक प्लेस रिजल्टिंग इन अ मराठा विक्ट्री। 1775 और 1782 के बीच कौन सा युद्ध हुआ जिसने परिणाम स्वरूप मराठों की विजय हुई? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर या फिर बैटल ऑफ पानीपत? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, पहला प्रथम आंग्ल युद्ध, जो आपका 1775 से 1782 तक हुआ। तो मैम सेकंड कब हुआ था? सेकंड बाबू 1803 से 1805 तक हुआ था। ये शो नहीं हो रहा तो लेट मी चूज सम डिफरेंट कलर। ठीक है, 1803 से 1805 ये आपको होता है 1817 से 1818 तक। और बैटल ऑफ पानीपत 3 हुए, एक 1526 में हुआ, एक 1556 में हुआ और एक 1761 में हुआ, जिसमें मराठा वाले 1761 में थे। ठीक है, थर्ड बैटल में। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर हु वाज फोर्स्ड टू एंटर मुगल सर्विस। पुरंदर की संधि के बाद किसे मुगल की सेवा में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया था? छत्रपति शिवाजी, संभाजी, राजा राम और शाहजी भोसले? तो आप, जैसा कि मैं बीच में एक जो है सवाल देती हूँ आपको बताने के लिए, तो ये आपका होमवर्क का सवाल है जो आपको बताना है। ठीक है, 70th क्वेश्चन इज द होमवर्क वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइएगा कमेंट्स में। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द ट्रेजर ऑब्टेन्ड बाय शिवाजी ड्यूरिंग द फर्स्ट सैकिंग ऑफ सूरत। सूरत की पहली लूट के दौरान शिवाजी द्वारा प्राप्त खजाने का अनुमानित मूल्य क्या था? 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ या 5 करोड़? तो सूरत को लूटा गया था, है ना। फॉरेन ने भी इसको कवर किया था, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, 1 करोड़ रुपए जो है वो लूटे गए थे। सोचो काफी ज्यादा पैसा था भाई।
आगे चलते हैं। द लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल्स एंड प्रोमिनेंट मेन दैट डिलीवर्ड जस्टिस इन द मराठा सिस्टम वाज कॉल्ड। मराठा प्रणाली में न्याय प्रदान करने वाले अधिकारियों और प्रमुख पुरुषों स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? कोई भी ऐसे पढ़ेगा ना बोलेगा अष्टप्रधान हो जाएगा। नहीं भाई, अष्टप्रधान नहीं, वो मिनिस्टर्स थे। हमारी यहाँ पे पंचायत होगी। कौन हो जाएंगी? पंचायत। ठीक है, याद रखिएगा। और आखिरी सवाल आज का, which powerful Maratha official united with the Nizam of Hyderabad and Hyder Ali against the British? तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है कि भाई किस शक्तिशाली मराठा अधिकारी ने अंग्रेज के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी के ने अंग्रेजों के खिलाफ हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली के साथ गठबंधन किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके नाना फडणवीस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाना फडणवीस हो जाएगा। चलिए, ठीक है, तो ये आपके कुछ वन लाइनर्स थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और इसी के साथ हमारे सारे जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं सवाल। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर आप चैप्टर्स को डिटेल में समझना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज डीपीपी के साथ, तो आप हमारा अभिमन्यु बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग डिटेल में सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो बाबू तो कमेंट्स में पूछ लेना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सेशन को लाइक कर देना और कल के लिए तैयार हो जाना। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, कल शाम को, ठीक है, 5 बजे 15 अगस्त के मौके पे हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, हम किस तरीके से आज़ादी लेते हैं, उसके 50 सबसे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो शाम को कौन कौन कल शाम को 5 बजे आ रहा है, मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना और आप लाइव में जाकर उस सेशन को चेक कर सकते हो। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।